नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 5 सीट से कम आएंगी। उन्होंने एनडीटीवी की ओर से आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने इस बात का दावा किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही मतों की गिनती का काम होगा। इसलिए अब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त ही बचा है और ऐसे में बीजेपी के साथ ही अरविंद केजरीवाल भी गुजरात के चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया था कि अगर वो गुजरात में चुनाव न लड़ें तो दिल्ली की सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं करेंगे और सारे केस रफा दफा कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो मामला करप्शन का नहीं बल्कि इलेक्शन का है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और मनीष सिसोदिया को गुजरात के विधानसभा चुनाव के प्रचार में जाने से रोकने के लिए ही जांच एजेंसियां इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। केजरीवाल ने एनडीटीवी के कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली नगर निगम और गुजरात के विधानसभा चुनाव दोनों में ही बीजेपी की हार होगी। बताना होगा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को ट्वीट कर बताया है कि ईडी ने उनके निजी सहायक यानी पीए को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाले चुनाव में हार से डरी हुई है। बताना होगा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के मामले में हुए कथित घोटाले को लेकर जांच का सामना कर रहे हैं। सिसोदिया को कुछ दिन पहले ही जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। सिसोदिया ने कहा है कि जांच एजेंसी ईडी ने उनके पीए के घर पर छापा मारा और वहां से भी उसे कुछ नहीं मिला और उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में बीजेपी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जयनारायण व्यास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में जाने का रास्ता खुला रखा है। जयनारायण का कहना है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये स्पष्ट करते हुए कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, व्यास ने कहा कि उनके पास 2 विकल्प हैं, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में शामिल होना, और समर्थकों से परामर्श करने के बाद ही वो इस पर फैसला लेंगे। इस्तीफे के बाद स्वीकार करते हुए जयनारायण ने कहा कि मैं सिद्धपुर से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ना चाहता। अगर कोई विकल्प नहीं बचा तो मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ सकता हूं, अन्यथा मैं अपनी पसंद की किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करूंगा। ठग सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा आम आदमी पार्टी और मंत्री सत्येंद्र जैन पर करोड़ों रुपए वसूली करने का आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अब इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एमसीडी और गुजरात में बुरी तरह हार के डर से बीजेपी ने तिहाड़ में बंद एक ठग से डील की है। वो रोज केजरीवाल जी के खिलाफ बेतुके आरोप लगाएगा और बदले में बीजेपी उसके केस में उसे मदद करेगी। सिसोदिया ने कहा कि मैंने सुना है अगले हफ्ते उसे नड्डा जी बीजेपी में शामिल करवाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सुकेश चंद्रशेखर द्वारा लगाए गए आरोप पर कहा कि बहुत पहले मनोहर कहानियां आती थीं, आपने नाम तो सुना ही होगा, ऐसी ही बीजेपी की मनोहर कहानियां हैं। कांग्रेस ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता से तमाम बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी ने जो बड़े वादे किए हैं उसमें हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पहली मंत्रिमंडल बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरी को मंजूरी, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देना और 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद, गांव-गांव तक बिजली की आपूर्ति, नोटबंदी और कोरोना से प्रभावित बंद पड़े उद्योगों के लिए विशेष पैकेज आदि अहम वादे किए गए हैं। बता दें, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है और इस लिहाज से कुछ ही दिन का वक्त चुनाव प्रचार के लिए बचा है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 500 रुपये करने, सभी एचएससी, सीएचसी, पीएससी में स्टाफ, डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। आरएसएस ने कल रविवार 6 नवंबर को तमिलनाडु में होने वाला अपना प्रस्तावित रोड मार्च या पथ संचालन स्थगित कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि आरएसएस तमिलनाडु में सिर्फ स्टेडियम या निर्धारित स्थान पर ही अपना पथ संचालन कर सकता है, लेकिन आरएसएस ने आज शनिवार को इसे कैंसिल किए जाने की घोषणा कर दी। तमिलनाडु पुलिस ने आरएसएस को इससे पहले रोड मार्च की अनुमति देने में हील हवाली की थी। संघ तब इस मुद्दे को हाईकोर्ट ले गया। एक बयान में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन आरएसएस ने कहा कि अदालत का आदेश हमें मंजूर नहीं है, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे।
चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाने का ऐलान किया है। विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश के रामपुर, ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुढ़नी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट शामिल है। जबकि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। बताना होगा कि मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है, जबकि रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई। आजम खान को कुछ दिन पहले हेट स्पीच के एक मामले में अदालत ने दोषी ठहराया था और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इन सभी सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। जांच एजेंसी ईडी ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले जांच एजेंसी ने अब्बास अंसारी से कई घंटों तक पूछताछ की। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। अब्बास अंसारी इस साल विधानसभा चुनाव में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मऊ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। ईडी ने अब्बास अंसारी को शुक्रवार दोपहर को उनके पिता के खिलाफ जुलाई 2021 में दर्ज हुए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने इस मामले में मुख्तार अंसारी के कई रिश्तेदारों और सहयोगियों से भी पूछताछ की थी। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद शनिवार को पंजाब बंद बुलाया गया है। इस हत्याकांड को लेकर विपक्षी दलों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। ये हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के ठीक 1 दिन पहले हुआ है। प्रधानमंत्री शनिवार को अमृतसर के डेरा ब्यास आएंगे। बड़ी बात यह है कि सुधीर सूरी को पंजाब पुलिस ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी थी, लेकिन बावजूद इसके संदीप सिंह नाम के हमलावर ने उनकी हत्या कर दी। हमलावर संदीप सिंह एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर वहां पहुंचा था और सुधीर सूरी के साथ हुई बहस के बाद उसने उन पर गोलियां चला दी। सूरी को 5 गोलियां मारी गई हैं। इस स्विफ्ट कार पर वारिस पंजाब दे संगठन के स्टिकर लगे हुए हैं। इस संगठन के नए नए चेहरे अमृतपाल सिंह की बयानबाजियों के कारण इन दोनों पंजाब का माहौल बेहद गर्म है। अमृतपाल सिंह को खालिस्तान का समर्थक माना जाता है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर हमलावर संदीप सिंह की कपड़ों की दुकान भी है। पंजाब के अमृतसर में हिंदूवादी और शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक ने ही अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि अमृतसर में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिखर चुकी है। उन्होंने कहा यह शर्मनाक घटना थी। मैं वहां सबसे पहले गया था। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर पुलिस सिस्टम बिखर गया है तो बिखर गया है। मैंने बार बार कहा है यहाँ एक विशेषज्ञ टीम भेजो और अमृतसर की केस स्टडी करवाओ। यहाँ मॉक ड्रिल करने से कुछ नहीं होने वाला है। बीबीसी के अनुसार उन्होंने कहा कि मैंने डीजीपी, गृह सचिव और मुख्यमंत्री से बात की थी। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी ये है कि ये सब कुछ अमृतसर उत्तर में हो रहा है। मैं खुद परेशान हो गया हूँ। हम कुछ और वादा करके जनता के बीच आए थे। जनता ने तुम्हें जिताया था। ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है तो हमें भी शर्म आती है। कानून व्यवस्था की पूरी तरह असफलता है। पुलिस कमिश्नर को डिसमिस करना चाहिए। ट्विटर ने शुक्रवार को कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ट्विटर के नए मालिक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने कंपनी की अधिकतर भारतीय टीम को निकाल दिया है। कंपनी के भारत में लगभग 250 कर्मचारी थे। यह छंटनी मस्क द्वारा आदेशित वैश्विक पुनर्गठन का हिस्सा है। कंपनी के सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी प्रमुख योल रॉथ ने एक ट्वीट में इस बात की पुष्टि की है कि दुनिया भर में ट्विटर से 50% कर्मचारियों को निकाला गया है। ट्विटर को खरीदने के बाद से ही एलन मस्क ट्विटर में नए कर्मचारियों की टीम बनाने के काम में लगे हुए हैं। ट्विटर कर्मचारियों में छंटनी करने को लेकर एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए बताया कि जब कंपनी हर दिन $40 लाख का नुकसान झेल रही हो तो दुर्भाग्य से कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने इसे छंटनी न लिखकर ट्विटर में श्रम शक्ति में कमी लिखी। उन्होंने बताया कि जिनकी भी नौकरी जारी है उन्हें 3 महीने का भुगतान किया जा रहा है, जो उससे 50% ज़्यादा है जितना कानूनी रूप से ज़रूरी है। वहीं ट्विटर की कमाई कम होने के लिए मस्क ने एक्टिविस्ट समूह को जिम्मेदार बताया। मस्क का आरोप है कि कंपनी ने खर्च घटाने के लिए जो छंटनियां की हैं उसके चलते एक्टिविस्ट समूह ट्विटर की कमाई कम करने के लिए विज्ञापनदाताओं पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर की कमाई में बहुत कमी आई है। एक्टिविस्ट समूह विज्ञापनदाताओं पर दबाव डाल रहे हैं, जबकि कंटेंट मॉडरेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और एक्टिविस्ट को खुश करने के लिए हमने सब कुछ किया है। वो अमेरिका में अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म कर रहे हैं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने उनके ऊपर हुए हमले के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पाक सेना के मेजर जनरल फैसल नासिर को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने इमरान खान के आरोपों को खारिज किया और इनको निराधार बताया। पाक सेना ने अपने बयान में कहा है कि पीटीआई के अध्यक्ष द्वारा सेना और विशेष रूप से एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के खिलाफ निराधार और गैर जिम्मेदाराना आरोप बिल्कुल अस्वीकार्य और गैर जरूरी हैं। सेना ने कहा कि अगर तुच्छ आरोपों के माध्यम से निहित स्वार्थों के कारण सेना के सम्मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जाएगी तो सेना अपने अधिकारियों और सैनिकों की रक्षा करेगी, चाहे कुछ भी हो। किसी को भी सेना या उसके सैनिकों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही पाक सेना ने अपने बयान में पाकिस्तान सरकार से सेना और उसके अधिकारियों के खिलाफ मानहानि और झूठे आरोपों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।